हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज 9.1 है उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा आज थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें हमें कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे उसे सॉल्व करना है। ओके, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड अपना क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन। ठीक है, to play in a park for the children below 5 years. She prefers to have a slide whose top is at 1.5 meter and inclined at a 30 degree. ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि पॉइंट आउट कर लेना है। क्या बोल रहा है? बिलो 5 years she prefers to have a slide whose top is at 1.5 meter to the ground, where as for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. ठीक है, and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should length of the slide in each case? स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमेजिनेशन। आखिर क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसे कितने अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप लोग किसी पार्क में जाते होंगे तो देखते हैं कि वहां पे स्लाइडर होगा। ठीक है, बच्चों के लिए स्लाइडर लगा हुआ होता है, ऊपर से वो फिसलते हैं। ठीक है ना, स्लाइडर कुछ इस तरह का होता है और ऊपर से यहाँ पे से बच्चे फिसलते हैं, अरे बात सुनने, और नीचे की तरफ आते हैं। तो सेम वही स्लाइडर की बात हो रही है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक ठेकेदार है जो कि अपने पार्क में या कहीं भी के 2 स्लाइडर लगाती है। कितना? 2 स्लाइडर लगाती है। एक स्लाइडर जो है वो 5 वर्ष से कम यानी 5 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए है एंड दूसरा स्लाइडर 5 ईयर से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। और जो हमारा स्लाइडर है वो फर्स्ट केस में इसका ये है कि हमारा जो स्लाइडर है फॉर बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, बिलो 5 ईयर्स के बच्चों के लिए जो हमारा स्लाइडर है, तो हम लोग जानते हैं हमारा स्लाइडर कैसे होता है, इस प्रकार का कुछ होता है। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग इस पर बैठे भी होंगे। ठीक है, तो ये स्लाइडर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, बिलो 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट 1.5 मीटर। इसका जो टॉप है 1.5 मीटर है। कहां से? इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। अर्थ से कितना है? 1.5 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, और ये जो हमारा स्लाइडर है, एग्जाम्पल ऐसा है कि ये हमारा स्लाइडर है। ठीक है, ये हमारा स्लाइडर है। अर्थ से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री का। ये हमारा हो गया फॉर बिलो 5 ईयर्स के लिए, ये हमारा फिगर हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंड केस क्या बोल रहा है हमारा? सेकेंड केस बोल रहा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, यानी जो हमारे एल्डर चिल्ड्रेन के लिए जो हमारा स्लाइडर बना हुआ है, तो ये भी स्लाइडर कुछ इस तरह से होगा। ये भी स्लाइडर हमारा कुछ इस तरह से होगा, स्लाइडर ये। ठीक है, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी कुछ इसको और ज्यादा स्लाइडर को कुछ और ज्यादा स्लाइडिंग बना रही है। ठीक है, एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और ये 3 मीटर के हाइट पे है। अर्थ से कितना मीटर के हाइट पे है? यानी स्लाइडर का जो टॉप है वो हमारा 3 मीटर के हाइट पे है अर्थ से। एंड एंगल ये कितना बना रहा है? एंगल ये 60 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 इयर्स के लिए इतना क्यों है और अपर मतलब उससे ज्यादा उम्र के लिए क्यों है इतना। तो आप लोग भी देखे होंगे कि छोटे बच्चों को स्लाइडर पे डर लगता है, इसलिए उनका जो स्लाइडर होता है थोड़ा कम स्लाइडिंग होता है, यानी उसका जो हाइट होता है, टॉप होता है, वो कम होता है। सिमिलरली वही केस यहाँ पे यूज हो रहा है। आप लोग इसे अपने लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा होगा फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। ओके, तो ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं एंड ये एफ मान लेते हैं। उम्मीद है ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 स्लाइडर लगाया जा रहा है किसी पार्क में या कहीं भी। एक है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, एक है उससे ज्यादा के बच्चों के लिए। जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है उसका जो टॉप है, जो स्लाइडर का हमारा टॉप है, वर्ड से 1.5 मीटर पे है। ठीक है, एंड जो 5 वर्ष से ज्यादा बच्चों के लिए है उसका हाइट, उसका जो अर्थ से क्या कहते हैं, अर्थ से जो उसका हाइट है 3 मीटर है। ओके, यहाँ तक आपको कंफर्म होगा। और ये जो 5 वर्ष से कम बच्चों वाला है वो 30 डिग्री पे इंक्लाइन है एंड जो एल्डर चिल्ड्रंस के लिए है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो हमें क्या करना है? हमें लेंथ ऑफ स्लाइडर यानी स्लाइडर की लेंथ निकालना है, यानी इस स्लाइडर का हमें लेंथ निकालना है, इसका हमें लेंथ निकालना है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर
बिलो 5 ईयर्स यानी 5 ईयर से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारा फिगर क्या था, जो हमारा हाइट था स्लाइडर का फ्रॉम द अर्थ कितना था 1.5 मीटर एंड इंक्लाइन था ये 30 डिग्री पे, ए बी सी। हमें निकालना क्या था स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना था इसका ए सी यानी लेंथ ऑफ स्लाइडर, यानी इस स्लाइडर का हमें क्या करना था, लेंथ निकालना था, ये हमें निकालना है, ए सी निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ये बीसी होगा यानी 1.5 मीटर एंड हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रिलेशन आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। देन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट मीन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपन AC, ठीक है। BC हमारा है 1.5, AC हमारा कितना है, AC हमको निकालना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, 1.5 AC, यहां तक क्लियर है। AC इज इक्वल टू 3 मीटर यानी लेंथ ऑफ स्लाइडर हमारा कितना आया 3 मीटर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर बिलो 5 ईयर्स चिल्ड्रेन लेंथ ऑफ स्लाइडर कितना हो गया 3 मीटर। यहां तक ये इसका आंसर हो गया, ओके। अब हम लोग को किसके लिए सॉल्व करना है, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, ठीक है ना, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस यानी जो 5 ईयर से अपर एज वाले जो चिल्ड्रंस है उनके लिए भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारा क्या था कि हमारा ये था, जो हमारा स्लाइडर का हाइट था वो अर्थ से 3 मीटर का था एंड ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा था यानी 60 डिग्री पे इंक्लाइन था। तो ये था हमारा DEF, ओके। यहां तक क्लियर है। हमें इसमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइडर, दैट मींस DF हमें निकालना है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी हमारा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस के बीच हमारा रिलेशन निकालना है। तो साइन थीटा का यूज करेंगे हम लोग। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/DF, DF दैट मींस लेंथ ऑफ स्लाइडर। साइन 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, √3/2, 3DF, ओके। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे आप देखें DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6/√3, यहां तक क्लियर है। तो DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√3 मीटर यानी लेंथ ऑफ स्लाइडर फॉर एल्डर चिल्ड्रन 2√3 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्लाइडर बिलो द 5 ईयर चिल्ड्रन इज 3 मीटर। स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स अभी जो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके पास ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, ठीक है, एंड क्वेश्चन को इमेजिन करने का कोशिश करें। एक बार आपको क्वेश्चन इमेजिन हो गया देन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, उसका भी कॉमेंट आप करके मुझे बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन मैं इसके लिए अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, ठीक है। तो कीप सपोर्टिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।